घने जंगल में शाम ढल रही थी। टुनटुनी चिड़िया सपने सजाए ससुराल आई थी। बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है, मायके की तंगी यहाँ नहीं होगी, मैं यहाँ राज करूंगी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन एक दिन पता चला कि बंटी की नौकरी छूट गई। टुनटुनी कंपनी घाटे में चल रही थी, इसलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब हम क्या करें बंटी, कहाँ से खर्चा चलेगा? तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी हैं, उनकी शादी भी करनी पड़ेगी। चिंता मत करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। 2 साल बीत गए, लेकिन बंटी को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी, अब क्या होगा? कुछ दिनों बाद टुनटुनी को एक बेटी हुई, उसकी चिंता और बढ़ गई। बंटी, अब हमारी बेटी हो गई है, मैं कैसे सब संभालूं? जानता हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। 1 साल बाद टुनटुनी ने एक और बेटी को जन्म दिया। बंटी, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, लेकिन दूसरी बहन का क्या होगा? माँ, यह घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। बंटी, बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हो गई हैं, उनके लिए क्या बेचोगे? अरे टुनटुनी, रो मत, मैं सब संभाल लूंगा। पर कैसे? हमें एक योजना चाहिए। टुनटुनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि मैं अब ठेला लगाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा। टुनटुनी रोने लगी। तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती हैं। जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक तुम कुछ कर ही सकती हो। अब मुझे ही काम करना पड़ेगा। नहीं, हमारे घर की बहू बेटी बाहर काम नहीं करती। टुनटुनी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी हो गई। अब रोज बंटी और टुनटुनी के बीच लड़ाई होने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, अब सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। टुनटुनी के सर पर बूढ़ी सास, 2 बेटियां और घोंसले का किराया था। आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चियों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद करते थे। ये लो हमारी बात दोस्तों। लेकिन तू करेगी क्या बहू? अपना कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। मैं सोच लूंगी, तू चिंता मत कर। अच्छा, दिखा अपनी होशियारी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ न कुछ करूंगी। टुनटुनी निराश होकर रोने लगी। अरे टुनटुनी, कैसे हो तुम? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? गोलू, मैं ठीक हूँ, पास में किराए पर रहती हूँ। मेरे पति नहीं रहे, नौकरी छूट गई, घर बिक गया, बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ। मेरे पास केवल थोड़े पैसे हैं, घर का खर्चा, किराया, बूढ़ी सास और 2 बेटियां, कोई सहारा नहीं, सबने साथ छोड़ दिया। इतनी चिंता मत करो टुनटुनी, तुम चलो मेरे साथ। गोलू उसे अपनी चूड़ियों की थोक रेट वाली दुकान पर ले गया। ये मेरी ही दुकान है, मैं तुम्हें फ्री में नहीं देना चाहता, इसलिए ये 1 रुपए की चूड़ियाँ दे रहा हूँ। वाह, धन्यवाद गोलू। वो डाल जाकर चूड़ियां बेचती और बीच बीच में आकर अपनी बेटियों को देख लेती। बेटियों, मैं चूड़ियाँ बेचने जा रही हूँ, जल्दी लौटूंगी। ठीक है। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझकर मोल भाव भी नहीं करते थे। टुनटुनी की चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर होती हैं, उसी से खरीदेंगे। सबको उसकी चूड़ियाँ पसंद आने लगी और खूब बिक्री होने लगी। तीज त्योहार पर चूड़ी पहनाने के लिए भी उसे बुलाया जाता था। उसकी कमाई अच्छी होने लगी। अब हमारी हालत सुधर रही है, मेहनत रंग ला रही है। इस तरह 1 साल गुजर गया। टुनटुनी के अच्छे दिन आने लगे। गोलू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी गृहस्थी चला रही हूँ। यह तो तुम्हारी मेहनत है टुनटुनी, मैंने कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। टुनटुनी अब अपनी बेटियों को अच्छा खाना देती, किराया समय पर देती और सास की देखभाल करती। अम्मी, अब हम भूखे नहीं सोते। हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। माँ, हम खुश हैं। लेकिन गोलू, यह सब मेरी मेहनत से हुआ। नहीं टुनटुनी, तुमने खुद अपना जीवन संवारा है। टुनटुनी की दोनों बेटियां अब स्कूल जाने लगी और अच्छे कपड़े पहनने लगी। अम्मी, जब हम बड़े होंगे तो हम भी आपकी तरह मेहनत करेंगे। हाँ बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो लोग पहले टुनटुनी को देखकर मुंह फेर लेते थे, अब वे उसकी तारीफ करते थे। टुनटुनी ने साबित कर दिया कि औरत अकेली भी घर संभाल सकती है। टुनटुनी की छोटी सी दुकान बड़ी हो गई थी। वो दूसरी गरीब महिलाओं को भी चूड़ियाँ बेचना सिखाती थी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की कहानी एक संघर्ष से सफलता तक पहुंची। याद रखना बच्चों, मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से हर समस्या का हल निकलता है। बहुत कड़ाके की सर्दी, सुंदर वन में सभी पक्षी सर्दी की वजह से कांप रहे थे।
जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरे की चादर ने पेड़ों को ढक लिया था। इतनी ठंड हमारे घोंसले में भी सर्दी घुस आई है। रानी चिड़िया अपने घोंसले के कोने में बैठी कांप रही थी। सामने लेटा था टुन्नू चिरा, जिसका पंख फैक्ट्री के हादसे में टूट चुका था। मेरे पास तो अब पंख भी नहीं बचे कि दाना ला सकूं। तुम फिक्र मत करो टुन्नू, तुमने सालों पानी पूरी फैक्ट्री में पसीना बहाया है। मुझे तुम्हारे हाथ का वह तीखा मसाला याद है। अब मैं अपनी पानी पूरी की रेहड़ी लगाऊंगी। ओके। क्या पागल हो गई हो क्या रानी? अरे टुन्नू रुको, मैंने सुना रानी ने कुछ पागलपन की बात कही। हाँ कालू, तुम भी यही सोच रहे हो? वो तो बिल्कुल पागल लग रही थी। रानी, यह व्यापार करना हम परिंदों के बस की बात नहीं। ऊपर से इतनी सर्दी में कौन आएगा तुम्हारी ठंडी पूरी खाने? देखते हैं कालू भाई। आज मैं तीखा मसाला डालूंगी, सर्दी भगाने वाला। पानी भर लेती हूँ। अब तीखा मसाला। अरे रानी, यह क्या पानी पूरी? इस मौसम में तो लोग चाय खोज रहे हैं और तुम गला बैठाने का इंतजाम कर रही हो। क्या मैं वाकई गलत कर रही हूँ? तभी उसे अपने भूखे बच्चों का चेहरा याद आया। गर्मा गर्म तीखी पानी पूरी सर्व। दोपहर तक एक भी ग्राहक नहीं आया। रानी का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। तभी टुन्नू धीरे धीरे फुदकता हुआ वहां पहुंचा। रानी, हार मत मानो। तुमने इसमें सौंठ और काली मिर्च डाली है। उसकी खुशबू दूर दूर तक जा रही है। बस थोड़ा सब्र रखो। तभी वहां से भालू दादा गुजरे, जिन्हें तेज जुकाम था। रानी, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मेरी बंद नाक खोल दे? दादा, ये लीजिए मेरी खास स्पाइसी शॉट पानी पूरी। जैसे ही भालू दादा ने पहली पूरी खाई, उनकी आंखें फैल गईं। वाह, कमाल है रानी, ये तो जादू है। मेरा गला एकदम खुल गया। कालू, मिट्ठू, इधर आओ। ये कोई मामूली पानी पूरी नहीं, ये तो सर्दी की दवा है। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। अरे रानी, मुझे भी 2 प्लेट देना। थोड़ा ज्यादा तीखा डालना। क्यों कालू भाई, अभी तो आप कह रहे थे कि व्यापार मेरे बस का नहीं। अरे वो तो मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। सच में ऐसा स्वाद पूरे जंगल में कहीं नहीं है। तभी टुन्नू धीरे धीरे फुदकता हुआ वहां पहुंचा। रानी, हार मत मानो। तुमने इसमें सौंठ और काली मिर्च डाली है। उसकी खुशबू दूर दूर तक जा रही है। बस थोड़ा सब्र रखो। तभी वहां से भालू दादा गुजरे, जिन्हें तेज जुकाम था। रानी, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मेरी बंद नाक खोल दे? दादा, ये लीजिए मेरी खास स्पाइसी शॉट पानी पूरी। जैसे ही भालू दादा ने पहली पूरी खाई, उनकी आंखें फैल गईं। वाह, कमाल है रानी, ये तो जादू है। मेरा गला एकदम खुल गया। कालू, मिट्ठू, इधर आओ। ये कोई मामूली पानी पूरी नहीं, ये तो सर्दी की दवा है। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। अरे रानी, मुझे भी 2 प्लेट देना। थोड़ा ज्यादा तीखा डालना। क्यों कालू भाई, अभी तो आप कह रहे थे कि व्यापार मेरे बस का नहीं। अरे वो तो मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। सच में ऐसा स्वाद पूरे जंगल में कहीं नहीं है। टुनटुनी चिड़िया भी चुपचाप कोने में खड़ी देख रही थी। टुनटुनी बहन, चक्कर देखो। हम पक्षियों की असली ताकत एक दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं, मुश्किल में साथ देने में है। मुझे माफ कर दो रानी, तुम्हारी मेहनत ने मेरी सोच बदल दी। कोई बात नहीं टुनटुनी, अब साथ मिलकर काम करेंगे। महीनों बीत गए। अब रानी की पानीपुरी की दुकान जंगल का सबसे मशहूर अड्डा बन चुकी थी। अब मैंने 2 और बेरोजगार चिड़ियों को काम पर रख लिया है। रानी, तुमने सिर्फ हमारा घर नहीं संभाला, बल्कि जंगल के उन परिंदों को भी रास्ता दिखाया जो किस्मत के भरोसे बैठे थे। धन्यवाद टुन्नू। टुन्नू, जब तक हमारे पास अपनों का साथ और खुद पर भरोसा है, कोई भी सर्दी हमारे इरादों को जमा नहीं सकती। बस मेहनत का मसाला सही होना चाहिए।